पैसा लेंगे। समझ रहे बात? वो स्टूडेंट नहीं कस्टमर बनाता है, हम स्टूडेंट बनाते हैं। हमारा स्टूडेंट देखता है पिछला बैच वाला कितने लोग हैं, गिनती करना। पिछला बैच जो कोर्स किया कितने लोग पता करो। इस क्लास में कितने लोग हैं? अरे जो पिछला बैच हमसे किया है, एक साथ पहले की बात नहीं कर रहा, पिछले बैच की बता रहा हूँ। कौन है? देखिए वो क्यों है उससे पूछो। या तो उनका टिकट नजदीक नहीं होगा, बन गया होगा तो करेगा क्या, बैठा है, लेकिन उनके पास क्वेश्चन नहीं होगा, पूछ लो। और लिखा भी कुछ नहीं है, तुम फोन दे दो ट्रेस करके बता देगा। जैसे वो बकलाइन लेक्चर कर रहा तो उसके दिमाग में आ गया होगा कि करना क्या है, और लिखा भी कहीं नहीं। समझ रहे? अगर हम वो भी 20 दिन के अंदर नहीं बता रहा हूँ, आप सब बोल रहे हैं 20 दिन तो छोड़ दो, उससे पहले मैं सिखा दूंगा। अब 20 दिन में तो तुम सब अपना टिकट निकाल के भाग भी जाओगे। अभी बोल रहे हो ना कि नहीं जाएंगे जब तक नहीं सीखेंगे, हम भी बोलते मत जाना, देखना एक भी नहीं रुकता है। रुकेगा ही नहीं, तुम खुद देख लेना। आज तो तीसरा दिन है ना, मैंने बोला था कि दूसरा तीसरा दिन गाड़ी थोड़ा स्लो चलती है, उसके बाद रडार पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा गियर लगा। आपको हम आपको कौन सा टेक्निक दे रहे हैं? ऐसे टेक्निक है ना, अब ये देना आपको स्टार्ट कर चुके हैं। यार रखना, इसको किसी से शेयर नहीं करना। बहुत बढ़िया बात है। आपके लिए कोई नहीं देगा आपको, यानी सर ये सही में चले जाओ, कोई नहीं देगा। मैं आपको एक सर्किट बताता हूँ, है ना, सर्किट ये बताता हूँ, आपके नॉलेज बढ़ेगा। सपोज करो, देखो एक चार्जिंग आईसी है ना, ये चार्जिंग आईसी है, समझे ना? ये ना चार्जिंग आईसी है। क्या है? चार्जिंग आईसी। आप मुझे एक बात बताओ, जो चार्जिंग जैक से जो वोल्टेज जाता है ना, ये चार्जिंग जैक 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5 वोल्ट जो जाता नहीं, ओबीपी में जाएगा, जाएगा। ओबीपी से निकल के चला गया चार्जिंग आईसी। जब चार्जर लगाओ तो इस लाइन में वोल्टेज कितना होता है? 5 वोल्ट होता है ना। तो ये आउटपुट जो करेगा ना, तो यहाँ एक कॉइल होगा, ये कॉइल का 1.0 यूएच होगा। जी सर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बूस्ट और बल्ब नहीं है यूएच में, ये कहीं भी हो सकता है कॉइल। अभी आउटपुट में ये इनपुट हो गया ना, ये आउटपुट हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। तो इनपुट में 5 वोल्ट है, तो आउटपुट में हमसे ही वोल्टेज घटेगा। तो यहाँ पे निकालेगा 3.2 से 4.2। अब बताओ चार्जिंग ऐसी कैसे पता करेंगे ओके है नहीं? अगर 5 वोल्ट भी उधर ही दे दिया तो चार्जिंग ऐसी खराब है, क्योंकि अब कॉइल तो आउटपुट में है ना। तो कानून के अनुसार ऐसी को स्टेप डाउन बनना चाहिए। समझ गए बात को? कानून के अनुसार अब क्या होना चाहिए? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन होना चाहिए। देखो आप जो मैं बता रहा हूँ कि दिमाग काम करेगा, ऐसे ही सर्किट मिलेगा आपको। जो आप पहले बोले तो वैसा एक भी सर्किट नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना। एक भी सर्किट मिल जाए आपके अनुसार तो बता दें, जैसा मैं बताऊं वैसा ही आएगा, पहले दिन से आएगा। समझे बात को? काम करने वाले को, सीखने वाले को ना, जहाँ काम कर रहे हैं उसको पता नहीं, लेकिन 20 दिन के अंदर सीख क्या है। हाँ सर सही बात। और याद भी कुछ नहीं करना है, सब दिमाग में रहेगा। अब ये ना आउटपुट, तो इसको बोलते हैं बीपीएस। क्या बोलते हैं? बीपीएस। यहाँ पे बोलते हैं बी बस। क्या बोलते हैं? बी बस। याद रखना, जब भी ये सर्किट किसी भी आईसी या किसी भी कंपोनेंट में घुस के निकलेगा तो नाम चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक से बी बस होगा, तो यहाँ से देखेगा बी बस इन हो जाएगा, नाम चेंज होगा। जब भी कोई सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक में एक नियम है, समझ गए ना, ये भी आपको कोई नहीं बताया होगा। जब भी किसी आईसी में सर्किट घुस गया और निकला, चाहे बीच में रजिस्टर लगा हो, ओबीपी आईसी लगा हो, कुछ भी अगर कोई कंपोनेंट में इनपुट हो के आउटपुट हो रहा है, नाम चेंज हो जाएगा। लाइन पता था ये बात किसी नहीं? अभी मैं जब स्ट्रेसिंग पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखना हकीकत में वैसे ही निकलेगा, मैं दिखा दूंगा। अभी सिर्फ देखना, विश्वास करो मेरे ऊपर कि मैं किस लेवल का सिखाने वाला। बात समझ में आया नहीं है? यस सर। अब देखो यहाँ से बीबस इन गया तो निकला, तो नाम चेंज हो गया बीपीएस। क्यों हुआ नाम चेंज? आईसी से निकल गया। मैंने क्या बोला? जब भी कोई आईसी में वोल्टेज जाके निकलेगा, पानी पी लो, ठीक है, जब भी कोई वोल्टेज या लाइन किसी आईसी में होके निकलेगा तो नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो बॉडी को फ्री वाला था ना।
इसको आज ही अपने सिस्टम में लॉगिन कर लें। इसमें आईडी पासवर्ड है, ये इसमें लिखा भी हुआ है यूजर में आपका यूजर और पासवर्ड में आपका पासवर्ड लिखा हुआ है PAS का। ठीक है सर, और आज ही करें क्योंकि एक ही दिन का ही हम लॉगिन मिलता है। लॉगिन एक दिन, एक्टिवेशन 31 डेज। ठीक है, 30 दिन तक आपको बोलने की तरफ से फ्री में मिल रहा है। ठीक है ना, जोरदार तालियां हो जाए। लॉगिन कर लेना इसको आज ही। ठीक है सर, ठीक है, पीछे ले लीजिए, ये लो। जिसके पास लैपटॉप है वो ले लो, या तो फिर पहले मेरे पास है लैपटॉप। लैपटॉप किसके पास है? लैपटॉप वालों को दिया, लैपटॉप वालों को इसके पास नहीं है, बाद में लैपटॉप किसके पास है? लैपटॉप वाले मेन में ले लीजिए आप। ले ले, एक मिनट बाद में मिल जाएगा। अरे बाद में भी दे दूंगी, ले लो। अभी आपने जो लिया था उसमें एक लैपटॉप किसके पास है? हाँ, कंप्लीट करने के बाद हाँ, ठीक है, कोई नहीं। लैपटॉप है किसके पास है? क्लासेस में भी काम आएगा ना, जिसको चाहिए ले लो। अभी काम आएगा क्लासेस में। ठीक है। भैया है कोई एक भाई काम कर देगी 1 महीने के लिए सर एक इसका दे दो, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा मिला हुआ 6 मंथ आज ये एक्सपीरियंस का ध्यान रखना, कहीं आप ये बोले थे आपने नहीं दे रहा था एक्सपायरी नहीं दे, आज ही लॉगिन करो तभी चालू करेंगे। उसके बाद एक्सपायरी जब भी बोल रहा था कि देता वो आज के लिए ले लूं करना है ठीक है चलो सभी, हाँ, ये ना हो जाएगा, लॉगिन करें, एक दिन का है। चलेगा एक दिन। अगर सिस्टम है तो ले लो अभी भी चला रहा है घर जाके रिवीजन ले लो तो घर पे डाल के ना लॉगिन कर लेना ठीक है थैंक यू मैम देखो ये वाला जीपीएस कहलाएगा ना। अब ध्यान दो, ये ना ऐसी तक जाएगा, ये लाइट ऐसी, चार्जिंग ऐसी, ग्राफिक ऐसी, ऑडियो ऐसी, समझ रहे हो ना? सब ऐसी को इनपुट देते हुए ऑडियो ऐसी, लाइट ऐसी, 4GPA, 3GPA, 5GPA, है ना? ग्राफिक ऐसी, लाइट ऐसी, आपको लिखना नहीं है, मैं सबको बताऊंगा एकदम डिटेल में। ये सब ऐसी से होते हुए पावर ऐसी तक चला जाएगा। और पावर ऐसी जो है ना, हमारे मोबाइल की लास्ट छोर पे ऐसी होता है जिसको इनपुट की जरूरत पड़ता है। लास्ट छोर पे कौन मिलेगा? पावर ऐसी। क्या मिलेगा? पता है इस चीज को? पता था किसी को? इससे पहले मिलेगा लाइट ऐसी, इससे पहले मिलेगा डिस्प्ले ऐसी, इससे पहले मिलेगा ऑडियो ऐसी, समझ में आया? इससे मिलेगा APT ऐसी, पता है APT ऐसी क्या होता है? नहीं सर। इससे पहले मिलेगा 4GPA, क्या मिलेगा? 4GPA, 5GPA, समझ रहे हो? 2G, 3G, PA, समझ रहे हो? ये सब बीच में ही मिलेगा। लास्ट छोर पे कौन मिलेगा? पावर। सुनो मिलेगा, अगर तुमने चार्जर वहां लगाया, अब वोल्टेज यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ से वहां तक बीच के सारे लाइन ठीक है। अभी तो मैंने AT में चेक किया था, मिल रहा था पावर IC के पास। अब हमने पावर IC पे ही डायरेक्ट क्यों चेक किया? एंड पॉइंट का क्या था? एंड पॉइंट। अगर हम यहाँ चेक करते तो नुकसान ये होता, तो बीच में टुकड़ा रहता तो यहाँ नहीं, इसलिए हमने कहाँ पे एंड में चेक किया। यहाँ वोल्टेज मिल गया हमारा, क्योंकि यहाँ से आता ठीक है, फिर हमने इसको चेक किया, ये भी आउटपुट कर रहा था, हमने क्या बोला? CPU का। बात समझ में आया? किस बेसिस पे किया? टेक्निक समझ में आया मेरा? ट्रेसिंग इतना मुश्किल नहीं है भाई साहब, मैं 2 दिन के अंदर भी ट्रेसिंग सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, समझो। अब यहाँ से इनपुट किया, आउटपुट निकलेगा, एक हो जाएगा LDO और एक हो जाएगा बक। क्यों नाम चेंज हो गया? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक में जब भी कोई वोल्टेज किसी IC में घुस के निकलेगा, नाम चेंज हो जाएगा। लो ड्रॉप आउटपुट, बग का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो नाम ही बग। ओके, अब देखो ये बैटरी कनेक्टर पे नहीं जाएगा,
इस वजह से बहुत से फोन में आप चार्जर लगा के बैटरी कनेक्ट पे वोल्टेज चेक किए होगे तो नहीं मिला, नहीं मिलता आपके फोन में नहीं मिल रहा पहले का नहीं मिल रहा ना, क्योंकि देखो बैटरी कनेक्टर में लिखा है। अब बैटरी कनेक्टर पे जाने के लिए नहीं, यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर चला जाएगा आईसी में, यहाँ तक तो ये बीपीएस ही है, है ना। अब जब बैटरी कनेक्टर के लिए निकलेगा तो अब फिर नाम चेंज हो जाएगा, तो अब ये हो गया बीवेक। अब आपको कुछ बात समझ में आ रहा है? ये नाम अलग अलग क्यों होता है, कोई ना कोई आईसी से जा करके निकल रहा है, इसका नाम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरा ये नहीं समझाना मकसद था, मकसद क्या था समझो। अब बैटरी के अंदर भी 3.7 वोल्ट है या नहीं, ये बताओ। अब जब चार्जर लगाएंगे ना 5 वोल्ट, यहाँ बीपीएस बन के पावर आईसी को भी देगा, इस सब को भी देगा, रिटर्न बैटरी को भी चार्ज करेगा। आपने देखा होगा जब भी हम फोन चार्जर लगा के यूज करते हैं ना, बैटरी उल्टा बढ़ता है, घटता नहीं है। यानी कि उस वक्त ये चार्जिंग ऐसी ना चार्जर के करंट से धूप चलाने लगता है। इन्वर्टर देखो, अगर हमारे घर में एसी लाइन आता है, क्या आता है? एसी लाइन। तो जब बैटरी भी चार्ज होता है नहीं होता, बताओ। बैटरी भी चार्ज होता है, घर भी चल रहा है, पंखा वगैरह भी चल रहा है, लाइट जाता है ना, तब बैटरी का कनेक्शन चालू कर देता है फोन, इन्वर्टर ऑन कर देता है तुरंत। बात मेरा समझ में आया नहीं? वही सिस्टम है, चार्जर लगाया, फोन हमारा जो चार्जर के करंट से चलेगा, चार्जर निकाला बैटरी के करंट से चलेगा। अब बैटरी से जा रहा है बीवेक, यहाँ निकलेगा बीपीएस। बात समझ में आया नहीं आया? कुछ बात समझ में आया? इन्वर्टर सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, हमने चार्जर लगाया तो यहाँ 5 वोल्ट है ना, मेरी एक बात बताओ, अभी ये आउटपुट में है ना आईसी? यस सर। तो इस वजह से यहाँ पे स्टेप डाउन का काम कर रही है आईसी। यस सर। तो ये हो गया हमारा 3 सर्किट, लेकिन मिल रहा है तो 3.7, लेकिन कानून के हिसाब से ये बक है, और हम तो बक और बूस्ट बोले नहीं, हम तो सीधा बोले 1.0 यूएच का कॉइल। देखो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे बक और बूस्ट के चक्कर में। हम सीधा क्या बोले हैं 1.0। दुनिया में कोई भी फोन खोल लो, चाहे आईफोन खोलो, 16 प्रो मैक्स तक का बात कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ 1.0 यूएच का ही कॉइल मिलेगा चार्जिंग आईसी के आउटपुट में। चाहे चाइनीज हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, आईफोन हो, कोई भी फोन हो, चार्जिंग आईसी का आउटपुट में कितना यूएच का कॉइल मिलेगा? 1.0 यूएच। खराब हो गया, किसी भी फोन से चार्जिंग आईसी का आउटपुट से उठा के लगा देना, लो ऑफ डायग्राम की भी जरूरत नहीं। बात समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रहा है मेरा बात? ये सब सारे चीजें मैं ट्रेसिंग में रिपीट करूंगा। कॉइल की लेसन में इतना कुछ है, तब कि लोग 5 कलर का कॉइल पढ़ा के निकल लेते हैं, देख लिया ठीक है। मतलब कि इनपुट से आउटपुट कम रहेगा, यही समझो, ठीक है। अब बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे अब चार्जर निकाला तो यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा? चार्जर निकालने के बाद 0 वोल्ट है, क्योंकि अभी मल्टीमीटर का गियर पॉइंट 13 है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज ही बोलेंगे लास्ट में, ओम नहीं बोलेंगे। अगर ओम में आएगा तो इतना तो शॉर्ट मानेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है नहीं कि लाइन में वोल्टेज नहीं है। अगर हम इस वक्त यहीं पे लगा दिए ओटीजी, अब मुझे बताओ कोई ओटीजी कितने वोल्टेज पे चलता है? ये तो नहीं पता। 5 वोल्ट पे, ये भी नहीं पता। अब मतलब इतना कुछ सीख लिया, कॉइल तोड़ना उड़ना सीख लिया, लेकिन ये भी नहीं पता है कि ओटीजी कितने वोल्ट पे चलता है। अरे पेन ड्राइव जो यूएसबी में लगाते हो ना, पेन ड्राइव कभी चलाए हो यूएसबी में? अरे मोबाइल में कभी पेन ड्राइव चलाए हो? ओटीजी केबल के थ्रू, ओटीजी सॉकेट होता है ना, उसके थ्रू चलाए हो कभी? अरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव चलाए हो? यूएसबी में तो लगाए हो? क्या पेन ड्राइव में बैटरी होता है क्या? होता होगा, पता सोचो एक बार, होता है क्या? नहीं, पता ही नहीं है। पेन ड्राइव में कोई बैटरी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर मेमोरी होता है, लेकिन मेमोरी को रन होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सही है ना? उसको 5 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 5 वोल्ट। तभी वो रनिंग करेगा मेमोरी, नहीं तो नहीं करेगा। बात मेरा समझ में आया नहीं आया? लेकिन तुमने तो फोन में ओटीजी केबल लगाया, लेकिन फोन में तो 5 वोल्ट है ही नहीं कहीं पे।
और चार्जिंग देख पे तो 0 है। तो जैसे ओटीजी लगाया तो अब इनपुट में आप देखो कितना हमारे पास वोल्टेज है 3.7। यहाँ तो ऑलरेडी 3.7 है ना, बट उधर नहीं है। जैसे तुमने ओटीजी लगाया इसके अंदर एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल कहता है कि तुम इधर से उधर कर दो वोल्टेज। अब ये इनपुट बन जाएगा, क्या बनेगा? आप बताओ मेरा बूस्ट कॉइल कहाँ चला गया? जब ओटीजी लगाया तो अब ये बूस्ट कॉइल कहाँ गया? जब चार्जर लगाया था तो आउटपुट में था, लेकिन जब हम ओटीजी लगाते हैं तो अब ये इनपुट में चला गया और तो 3.7 लेके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यही आईसी। अब बताओ, अब यही कॉइल जब हम चार्जर लगाए थे तो आउटपुट में था, तो ये आईसी समझ गया कि उनको वोल्टेज घटाना है। जब ओटीजी उसी केबल पे उसी जैक पे ओटीजी लगाया तो ये चार्जिंग ऐसी देखा तो इनपुट में कॉइल तब बढ़ाना है। अब ये खुद को चार्जिंग ऐसी कन्वर्ट करके क्या बना दिया? बूस्ट सर्किट। बात समझ में आया नहीं आया? बात समझ में आया? अच्छा, चार्जिंग आईसी को ना डीसी टू डीसी आईसी भी बोलता है। इसको किसको पता है? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों तरफ से इनपुट आउटपुट कर सकता है। डीसी टू डीसी यानी कि डीसी इनपुट लेके डीसी ही देगा। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? ये इसमें जो लगे होते हैं कैपेसिटर, अब वो उधर से आने वाले को फिल्टर कर देगा, इधर से जाएगा तो इधर से जाने वाले को फिल्टर कर देगा। बात समझ में आया? कुछ समझ में आया? यस सर। अब जो लोग बोलता है कि ये बूस्ट कॉइल है, अब उस बंदे को बुलाओ, उनसे पूछा जाए है क्या ये सीधा सीधी 1.0 यूएच का कॉइल 1.0 यूएच। हाँ बस हमको बस इतना समझना है रिपेयरिंग के समय ये कॉइल है और कितना यूएच का है, बस कैसा दिख रहा है, कैसा कलर का अपने को कोई लेना देना नहीं, यूएच क्या है बस ये लेना नहीं। बात समझ में आया नहीं आया? सर मजा आया सीख के? ये चीज नहीं आता। बात समझ में आया? नहीं साल भर भी पढ़ोगे ये चीज नहीं आता। सर जैसे हम बैटरी लगा के ना फोन में चेक करेंगे लाइन, तो ये फिर भी उल्टे वाला हिसाब करेगी? नहीं, बैटरी में तो करंट यहाँ से आ रहा है ना और इधर जा रहा है। जब इधर जाएगा खाली ये स्टोर करेगा, बट इधर जा नहीं रहा है। यहाँ जब जा रहा है वो लगाई जाएगी। ओटीजी होगा वो तब रिवर्स हो जाएगा। जब तक उस आईसी को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो रिवर्स नहीं करेगा। समझा? अब देखो हम इसको लोकल नाम दे देते हैं स्विचिंग कॉइल। याद रखना ये सिर्फ केवल लोकल नाम है, क्योंकि खुद को स्विच कर ले रहा है ना। आप मुझे ये बताओ, इसको तोड़ोगे इसके अंदर कॉइल मोटा मिलेगा या पतला मिलेगा? तोड़ के पता चलेगा। आपको बोला था कॉइल मोटा मिलेगा पतला मिलेगा, उसको बोला अच्छा एक काम करेंगे, जब हम चार्जर लगाएंगे तो पतला हो जाएगा, ओटीजी लगाएंगे तो मोटा हो जाएगा। अपने आप कैसे कैसे इससे कौन टेक्नोलॉजी हो गया खुद ही कॉइल मोटा पतला हो जाएगा। जी अगर हम हमारे टाइप सी वाले में लीड कनेक्ट करेंगे तब क्या काम करेगा? तब भी टाइप सी हो या डी टाइप हो या दुनिया का कोई भी फोन हो, ओटीजी यूज करोगे ना ये हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हाँ तब भी काम करेगा। और क्या हाँ, नहीं हेडफोन के लिए नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ ऑडियो सिग्नल चाहिए, 1.5 से 2 वोल्ट जाएगा, डीएमडीपी देगा। हाँ। मैं आपको चार्जिंग लेसन पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो अभी। हाँ सर इसमें ऐसा फैन का लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। मैं आपको ड्रेसिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा समझ रहे हो? कहने का मतलब मैं केवल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? बेसिक। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। यस सर। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ भाई सरदार जी समझ में आ रहा है? पता था ये बात? चार्जिंग का इसलिए पहले वाली
मतलब पता था, हल्का हल्का पता था क्योंकि आईफोन करके आए हो इसलिए। लेकिन यहाँ का आपको पूरा ही साफ हो गया कि क्या है क्या नहीं है। समझ रहे बात को? याद रख लेना, इस लेवल पे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी हो। समझ गए ना बात को? तो देखो मैंने इनपुट आउटपुट भी चेक किया ना, यानी कि खाली एक क्वाइल से हम किसी भी आईसी का इनपुट और आउटपुट पता कर सकते हैं कि भैया इनपुट इतना है तो आउटपुट घटेगा या बढ़ेगा, सिर्फ केवल क्वाइल से। समझ रहे बात को? अच्छा सुनो, अब एक चीज नया पर, क्योंकि अगला लेसन हमारा है डायोड। अगला लेसन हमारा कौन सा है? डायोड। इससे पहले कि डायोड में आपका कंफ्यूजन उतरे, मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ डायोड के बारे में। आपने देखा होगा चार्जिंग जैक के पास भी एक डायोड लगा होता है। अब ये डायोड का काम बताओ क्या है? सर ये सर्किट प्रोटेक्शन सोहेल बहुत रक्का मारा हुआ है, उसी को बोल बताओ भाई काम क्या है? अच्छा विकेट प्रोटेक्शन के लिए लगा देते, सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए डीसी आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। किस टाइप का? हमसे का ही छुपाना बताओ, किस टाइप का? हाँ चलो बताओ। अगर सर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो उसको वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ज्यादा आएगा तो वोल्टेज ग्राउंड कर देगा। आपको विश्वास है ना अपने डायोड पे? एक काम करना, 5 वोल्ट वाला दिया छोड़ के ना डाटा केबल काट के सीधा 220 में लगा देना। डायोड पे भरोसा है ना? नहीं सर, इतना ही नहीं, इतना कर पाए, इतना नहीं चला देगा। मतलब भरोसा खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, खत्म कर दिया आपने भरोसा कर। तो भाई तुम्हें अपना कुंडली पे भरोसा है ना? हाँ, गोली मारो, इसको लगेगा नहीं, क्योंकि इसके कुंडली में लिखा है ये 100 साल जिएगा। इसको मारो पक्का इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी कुंडली में क्या लिखा है? 100 साल जिएगा। तुम्हें इसको मारूंगा तो मरेगा कैसे? कुंडली में तो लिखा है ना 100 साल जिएगा। मार दो गोली इसको। यूनिडायरेक्शनल डायोड है ये तो आप बताओ। निशान तो वही मैं पढ़ाऊंगा सब बताऊंगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए मैं सिर्फ ये किस टाइप का, जगह टीवीएस डायोड का यूनिडायरेक्शनल डायोड किस टाइप का कैसे प्रोटेक्ट करेगा भाई बताओ। प्रोटेक्ट करेगा, किस टाइप का? सर ये ऐसे बचाएगा ओबीपी को बचाएगा। ओबीपी को खुद का भविष्य नहीं पता है, वो डायोड बचाएगा उसको। डायोड खुद को नहीं पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। कुछ के पता नहीं कि मैं बचे या ऐसा कैसे? अगर हम यहाँ से डायोड निकालेंगे तो एक तरफ नहीं जाएगा। मैं निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं जो पढ़ाता हूँ करके दिखा सकता हूँ, और आपसे भी करवा लूंगा। बोलोगे ना नहीं जाएगा तो मैं भेज दूंगा वहाँ पे। तुम्हें पता है ना, भेज दूंगा सीधा, बोलूंगा करके दिखा। सर हमें तो यही बताया। ये एमसेट क्लास है, क्या है? एमसेट। कॉपी कलम पे कुछ नहीं होता, सीधा मदरबोर्ड पे बता दूंगा, वो लिखवा दूंगा, करवाऊंगा भी। कॉपी कलम पे क्या लिखना है, मैं ये वहाँ करके दिखाना। जो आप बोल रहे हो ऐसा होता भी है या? अभी तक हमने जो पढ़ाया दिखाया ना वहाँ पे, तो आप भी जो बोलोगे वहाँ दिखाना पड़ेगा ना। अगर आपको अपने डायोड पे भरोसा है तो लाओ फोन, हम यूएसबी केबल काटते हैं और लगाते हैं 220 में। आपको पक्का अपने डायोड पे भरोसा है तो फोन को कुछ नहीं होगा। इसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि अगर 5 आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम डीसी सप्लाई से ही जितना बोलो उतना करंट देते हैं बी बस में। और बताओ, आप तो ठीक है 220 से घटा दिया, 220 से घटा दिया ना। अब तुम बताओ कितना लिमिट है वहां लगा, कितना देना चाहिए? 5 के अलावा 5 तो चार्जर देता ही है। दुनिया में कोई भी चार्जर मुझे नहीं लगता 5 से ज्यादा देता होगा। फास्ट चार्जर है तो 8 से 9 वोल्ट देता है, पता है ना? फास्ट चार्जर कितना 10 वोल्ट तक देता है ना, इससे ऊपर नहीं देता है। वो भी कैसे देता है? लगाते ही 10 वोल्ट दे देगा, पहले वो 5 ही देगा, और चार्जिंग ऐसे अंदर से बोलेगा डाटा केबल ठीक है या नहीं है, चार्जिंग पता ठीक है तब बोलेगा हाँ भाई अब बढ़ाओ 10 स्पीड। तो ऐसे ही लगाते तो फेंकना स्टार्ट। तो सर ओवर वोल्ट नहीं तो
समझ रहे बात को? कभी भी डेज चार्जिंग देखोगे पहले नॉर्मल चलता है फिर डेज में कन्वर्ट होता है। यानी कि चार्जिंग ऐसे पहले चेकअप करता है वो करंट और वोल्टेज सब प्रॉपर है या नहीं है, सब पार्ट टू दी, तब उधर से स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं 10 डाल देगा, तुम अपने आप 10 डाल के देखो, सबसे पहले वही डायोड भागेगा जिसके ऊपर तुम्हारे भरोसा है। अब मैं डायोड का वर्किंग बताऊं? जी सर। ये भी आपको नहीं पता होगा, देखो कितना कंफ्यूजन, बेसिक तक तुमको बोला था कि क्लियर है, लेकिन देखो कहाँ क्लियर है। देखो इसमें ना कैपेसिटर लगे होते हैं ना, सर्किट में लगे होते हैं ना कैपेसिटर चार्जिंग में। जब आप चार्जर लगाते हो तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, वोल्टेज स्टोर कर लेता है नहीं कर लेता है। और जब हमने चार्जर निकाल दिया, काम खत्म हो गया, तो कैपेसिटर तो अभी भी चार्ज है ना, चार्ज है या नहीं? तो डायोड क्या करता है ना, उसको क्लीन कर देता है। क्लीन का मतलब है जो भी इसमें रुका हुआ करंट रहता है उसको डिस्चार्ज करना है, बस। और डायोड का कोई काम नहीं, डायोड को सर्किट को नीट एंड क्लीन करने का काम फिल्टर, इसको फिल्टर थोड़ी बोलेंगे, क्लीन कर देता है। मतलब जैसे आप मान लो कपड़ा गंदा होता है तो धोते हो ना, क्लीन करते हो ना, तो डायोड सर्किट को क्लीन कर देता है बिना पानी बिना सरफ का। सर अगर डायोड क्लीन नहीं करेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये होगा अगर जरा सा भी भाप या पानी या हमारे पैकेट में कुछ ऐसे धूल मिट्टी या मॉइस्चर, जो हम चलते हैं मॉइस्चर भी आता है ना जी सर, चार्जिंग जैक पे जाएगा और तुम्हारे फोन में ना एक ऐसा सिंबल आएगा, चार्जिंग डिटेक्टेड ऑन लिक्विड जैसे लिखा है। हाँ, पानी का आता है, पानी का बूंद बन के आता है ऐसे। कभी देखे हो वाटर डिटेक्टेड आता है? सबकी बात छोड़ दो, कंपनी कभी भी ना वाटर प्रूफ होने का गारंटी नहीं करेगा, क्योंकि चार्जिंग जैक तो खुला ही रहता है, पानी में घुसा शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए जैसे तुम चार्जर निकाला वहां धड़ाम से उसको डिस्चार्ज मारा। अब जब करंट ही नहीं है तुम पानी में नहलाओ, क्या दिक्कत है? चार्जिंग ऐसी उधर करंट है, इधर करंट आया तुम समझ लोगे, बिना काम का आया तो देख लो। डायोड है, डायोड का काम क्या है? रीडेबल करंट को डिस्चार्ज करना। सुनो बेटा, स्पीकर है हर वक्त यूज करते हो या कॉलिंग आने के बाद यूज करते हो? कॉलिंग का स्पीकर का काम खत्म, लेकिन उसमें लगा है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसको डिस्चार्ज करने के लिए वहां एक डायोड लगेगा। ऑन ऑफ स्विच बटन हमेशा दबा के रखते हो या कभी कभी यूज करते हो? मुझे ऐसा बताओ, ऐसा कौन सी सेक्शन है जो कभी कभी यूज होता है? कौन सा ऐसा सेक्शन? कैमरा, माइक, स्पीकर, रिंगर है ना, ऑन ऑफ स्विच बटन, वॉल्यूम अप डाउन, ये सारे लाइन में आपको एक डायोड मिलेगा कंपलसरी। क्यों मिलेगा? क्या ये सब किसी को पता था? नहीं साथ तो गेम होने वाला है। अब वो बंदा खुश होगा, अच्छा चलो यार याद नहीं किया तो ना, ठीक है। समझ में बात आया? यस सर। चलो, आप सब तो वर्किंग तो नहीं बता पाए डायोड का, याद रखना जो मैं पढ़ा रहा यूट्यूब पे ढूंढ के देखना नहीं, किसी का हिम्मत ही नहीं डालते, समझ के बाद डाल देगा नहीं, जिसको हमारा नहीं डालेगा, जो बाकी जो अगर कहीं पढ़ाता हुआ भी दिख जाएगा तो तुम समझ लेना कहाँ से सीखा है। अगर कभी डेमो लेने जाओ ना कहीं पे, उसको खाली ये वाला सर ये डायोड का काम क्या है बोला, बस हमको ये नहीं जानना कि डेट कैसे करते हैं, तुम खाली डायोड का काम बता दो, है ना, तो हम तुम्हारे पास एडमिशन देने पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम हमसे ज्यादा जान रहे हो, हमें सिखाओगे। लेकिन अगर हम ही तुमसे पहले ज्यादा जानते हैं तो फिर क्या सिखाओगे? तो फिर तो हमसे सीख लोगे, तो फीस भी हमसे ही लोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कि डायोड का लेसन पूरा का पूरा रॉन्ग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा कैसे होता है। जमीन में ना खिसक जाएगा तो ये क्या हुआ, एकदम गंगा उल्टा बह गया, है ना। देखो
ये जो डायोड है अब ये खराब होने से दिक्कत क्या आएगा ये बताओ। अभी तो बता आपने मैं बताऊं या तुम बताओगे? मैंने वर्किंग बताया हूँ। नहीं आपने बताना चाहिए ना, जैसे कि ये तो हमारे में वोल्टेज है, सॉकेट पे अगर हमारे कोई पानी वगैरह करेगा लाइन में करंट वो तो वर्किंग है, वो सब करंट को डिस्चार्ज करेगा। जब ये डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा तो करंट हो रहा है। अच्छा तो स्पीकर लाइन का डायोड खराब हो गया तो पानी का नुकसान थोड़ी ना आएगा। आवाज में दिक्कत करेगी। अच्छा चलो एक बात है, टच की लाइन का खराब हो गया डायोड, अब बताओ। तो सर शॉर्टिंग हो जाती है। अच्छा ऐसे तुम्हारे अंदाजों का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, कोई स्थान नहीं है ऐसे अंदाजों का मोबाइल में। हमेशा याद रखना हमारे मोबाइल जो है ना स्मार्ट बोर्ड है, और स्मार्ट बोर्ड में अंदाजा लगा के रिपेयरिंग की कोई जगह नहीं है। जो अंदाजा लगा के रिपेयरिंग करता है ना, दुकान वाला अंदाजा लगाता है, पेशेंट का पेट में दर्द अंदाजा लगता है गैस हुआ होगा, गैस का दवाई समझ रहे बात को, पता चला उसको पथरी का दर्द है, गैस का दवाई सही होगा क्या? नहीं। फिर वो दवाई खाएगा 3-4 दिन मेडिकल में, कहाँ जाएगा? एमबीबीएस के पास। बोलेगा देखो भाई हम इतना दवाई खा लिए, दर्द नहीं आ रहा होगा, तुम भी कुछ करो। क्या बोलेगा? सबसे पहले तो जा काउंटर पे फीस पे करके आओ, जितना उसका फीस होगा उससे तुम 10 रुपए भी कम नहीं कराओगे। तुम्हें पता है अगर 10 रुपए कम कराया खुजली वाला दवाई अलग से लिखेगा। ऐसा ना दवाई लिखेगा सही नहीं होगा, 3-4 बार आना पड़ेगा। इस वजह से वहाँ फीस दे देते हो, तब वो कराता है चेकअप, अब फिर तुम्हें बताता है देखो भाई तुम्हें प्रॉब्लम है, गैस नहीं है, आप गैस का दवाई ना खा के पथरी का दवाई खाओ। बात मेरा समझ में आया नहीं? तो आप सब जो सीख रहे हो ना वो एमबीबीएस वाला काम सीख रहे हो, अंदाजा लगाने वाला नहीं सीख रहे हो। मेरे हिसाब से पावर ऐसी खराब है, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना लेना देना। वहाँ चेक करो, खराब है तो दिखेगा, सही है तो नहीं दिखेगा। समझ गए बात को? फोन दे रहे हैं क्या बोलोगे? हमारे अंदाज से ना तुम्हारे वजह से सीक्यू खराब, ऐसे बोलोगे हमारे हिसाब से। मतलब ऐसी डिसीजन दे दिया सीक्यू खराब है, तुमने चेक ही नहीं किया। बात मेरा समझ में आया नहीं है? ऐसे रिपेयरिंग नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये डायोड खराब हो गया समझ रहे हो ना, तो यहाँ माइनस में 200 दिया करेगा, मतलब 200 से कम, चाहे जिस भी लाइन का खराब हो। स्पीकर का चेक करो, स्पीकर में 200 से कम जीआर दिखाएगा। चार्जिंग में चेक करो तो चार्जिंग में 200 से कम जीआर दिखाएगा। भाई चार्जिंग में आया तो चार्जिंग में दिक्कत आएगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा डायोड खराब है? जीआर में सबसे पहले चेक करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं ना। अगर 200 से कम आ रहा है मुबारक हो, डायोड तोड़ दो, गारंटी दे रहे हो तो दूसरा लगा के दे दो। अगर गारंटी नहीं दे रहे हो तो जान दो गाड़ी को, 1-2 महीना तो चलेगा ही, है ना। आपको सस्ते में गारंटी कौन देता है? 1000 रुपए दे गारंटी देता हूँ, दूसरा बोर्ड से उतार के लगा देंगे सर। उसको निकालने के बाद बाकी तो मैंने चला 2-3 महीने एकदम कोर्स कर जाएगा, उसके बाद जो खराब होगा सीधा आईसी जाएगा। समझ रहे बात को? कुछ बात समझ में आया नहीं है? समझ में आया क्या? ये सब चीज पता है? नहीं सर। मतलब बिल्कुल ही लंच के बाद माहौल ही चेंज हो गया। जय सर, वक्त बदल गया। क्यों भाई सब में दम है? देखो सुनो मेरी बात, हमेशा देखोगे ना डायोड का माइनस पॉइंट पॉजिटिव में लगा होता है, इसीलिए लगा होता है। उसको ना प्लस को ना माइनस का झटका देगा तभी ना डिस्चार्ज होगा, और ये स्पार्क नहीं होने देता है। तो कहीं तो झटका लेगा तो स्पार्क करेगा, स्पार्क नहीं करेगा क्योंकि स्पार्क ना डायोड के अंदर होता है। डायोड का सिंबल होता है ना इधर के तरफ माइनस, इधर प्लस, आधा में ना प्लस होता है, आधा में माइनस होता है। स्पार्क बीच में होगा, अगर तगड़ा स्पार्क बंद है यहीं से जल के बाहर निकलेगा, होली हो जाता है। समझिए, पता था तगड़ा से पंगा पड़ गया, उसको पाला पड़ गया। तुम्हें ना डायोड में भरोसा है, डायोड को खुद पे भरोसा नहीं है। मेरा बात समझ में आया नहीं है? नया सीखने को मिल रहा है? यस सर। तो भाई जादू ये जादू सब पढ़ के रखा है ना। अच्छा फीवर होना है, खत्म हो गया ना तो जादू अभी काम नहीं कर रहा है।
अभी कल लंच में धूप से चार्ज होके आएगा तब चलेगा। इसी का भी लोग करते हैं अभी डायरेक्ट प्रेशर पढ़ाएंगे, इसमें क्वाइट है, समझ में बात आया नहीं है? सर मैं खाली ये जीआर दूसरी थी, मतलब जो आप बता रहे थे 200 से कम दिखाएगा। कम दिखाएगा। हाँ, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, स्पीकर का ट्रेसिंग दिखाऊंगा। सबसे पहले बोलूंगा जीआर चेक करो, अगर 200 से कम है डायोड तोड़ दो, बिना पूछे तोड़ दो मेरे से, सही हो जाएगा। और ये सब चीजें किसी को नहीं पता, लोग फिंगर से साफ करेगा, तो ये करेगा वो करेगा, डायोड कभी तोड़ेगा ही नहीं। किसी भी सेक्शन में डायोड लगा 200 से कम किया है तो तोड़ दे। हाँ, सुनो मेरी बात, किसी के पास नोट 4 मोबाइल है? लाया नोट पर है, नोट 4 ही चाहिए है, लाभ दिखाओ। क्या पता इसके अंदर वो दिक्कत हो। कौन है? कुछ नहीं होगा सर, अरे डेट फोन चाहिए भाई, तभी ना ट्रेस ऑन है तो उसको क्या ट्रेस करेंगे? नहीं कुछ नहीं होगा। कौन है? नोट 4 चाहिए भाई, नोट दूसरे फोन से अगर डायोड लेके लगाएंगे तो क्या दिक्कत लगा? अभी तो डायोड लेसन कर लो, देंगे कौन सा डायोड ये भी सुन लो पहले। डायोड तोड़ दो, 2 महीने चल जाएगा। वही डायोड लगाते तो मतलब प्रॉपर्ली काम। हाँ, प्रॉपर काम करेगा, गारंटी दे सकते हैं कस्टमर। ऐसा करेंगे तोड़ के मतलब छोड़ना, सिल्वर लगा के देंगे तो गारंटी लो, भाई साहब सीधा बोलो कस्टमर को 7 दिन की गारंटी। अगर 7 दिन के अंदर सेम प्रॉब्लम आया ना तो मेरी तभी तो कॉन्फिडेंट में दोगे कस्टमर को। अगर कोई कस्टमर 2,500-3,000 रुपए पैसे दे रहा है, आपको दे रहा है, तो क्या वो गारंटी नहीं मांगेगा? आपके एरिया में कोई भी गारंटी नहीं देगा। नहीं, नोट कोई चाहिए, बाकी डेट चाहे कोई भी फोन हो मैं कराऊंगा ट्रेसिंग, समझ गए? कोई भी फोन आपके एरिया में कोई ऐसा टेक्नीशियन आ जाए जो गारंटी के साथ फोन बनाता है तो उसका दुकान नहीं चलेगा। जबकि क्या बोलता है दुकानदार, यही चेक करो भाई, यहाँ से गया ना गारंटी खत्म, पैसे दिया तब भी खत्म, यही रहे कोई बात नहीं, पैसे पकड़ लिया गारंटी खत्म, ना तो फोन भाई यही कुछ भी करे चिपका के रख देगा वहीं पे कि अपना फोन यही चेक करते रहे, बात की बात समझे बात को? आप दुकानदार के काम करो, उसको 1 हफ्ते की गारंटी दे दो। क्या होता है कई बार कस्टमर उसी दिन आता है, कई बार 1 हफ्ते बाद आता है। हाँ सर, उसको बोला आज से 1 हफ्ते तक की तेरे बात की गारंटी है, अब तुम आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे, अगर 1 हफ्ते बाद लाया ना आधा पैसा फिर भी लूंगा, तो आएगा नहीं। लेकिन एक डरा के रखो, दबदबा बना रहेगा मार्केट में, बोला कोई तो आया गारंटी में फोन बना रहा है, गारंटी में क्यों बना रहे? तो जब सर्किट पता है। चलो डायोड लेसन पर आओ। चाय तो चाय वाला तो कब का भाग गया देश छोड़ के। सर पढ़ाओ। दूसरा चालू।